हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मेटी के परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक और सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है आधुनिक और सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क आवर्त, ख वर्ग, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्षैतिज कतारें हैं इसे हम आवर्त कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ पर बताना है वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क संक्रमण तत्व, ख क्षार धातुएं, ग क्षारीय मृदा धातुएं, घ लेटनाइडस। तो वर्ग एक, ये जो है ये वर्ग एक है। इसे हम क्षार धातुएं कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक और सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है आधुनिक और सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क आवर्त, ख वर्ग, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर कतारें हैं इसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकीर तत्व कौन है? यहाँ पर आपको बताना है अकीर तत्व कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क कार्बन, ख हीलियम, ग सोना, ग हाइड्रोजन। तो वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं वह अकीर तत्व होते हैं। और यहाँ पर देखिए हीलियम, तो हीलियम एक अकीर तत्व है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक और सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ पर बताना आधुनिक और सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क मृदा धातुएं, ख हैलोजन, ग क्षारीय धातु, घ इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक और सारणी में वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये जो है वर्ग 11 है, इसको हम मृदा धातु कहते हैं। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक और सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर बताना आधुनिक और सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 7, ख 10, ग 15, घ 8। तो ये जो ऊर्ध्वाधर कतारें हैं इसे वर्ग कहते हैं। इस संख्या 18 होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन हेलोजन वर्ग का सदस्य है? यहाँ पर बताना निम्न में कौन हेलोजन वर्ग का सदस्य है। यहाँ पर ऑप्शन है क ब्रोमीन, ख बेरिलियम, घ बोरन, घ बेरियम। तो जो यह वर्ग 17 है इसे हम हेलोजन वर्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क ब्रोमीन। हेलोजन वर्ग का सदस्य कौन है? तो ब्रोमीन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, आधुनिक और सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर बताना है आधुनिक और सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 7, ख 10, ग 15, घ 18। तो ये जो 36 कतारें हैं इसे हम आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक का आकार में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पर बताना है समूह ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क परमाणु का साइज बढ़ता है, ख परमाणु का साइज घटता है, ग अपरिचित रहता है, घ इनमें से कोई नहीं। तो समूह ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का साइज बढ़ता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? यहाँ पर बताना है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन है क घटता है, ख बढ़ता है, ग अपरिवर्तित रहता है, घ इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग ऊपर से नीचे आने पर तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? तो बढ़ती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, मेडलिप के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? यहाँ पर बताना मेडलिप के तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क परमाणु द्रव्यमान, ख परमाणु संख्या, घ परमाणु त्रिज्या, घ परमाणु घनत्व। तो मेडलिप के तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन क, इसे याद रखना है। और मोसले के तत्व का वर्गीकरण क्या है? तो परमाणु संख्या। इसे आदमी का और साड़ी कहते हैं, जिसे मोसले ने बनाया था, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर बताना सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क 4, ख 5, घ 6, घ 7। तो सल्फर की बाहरी कक्षा में सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10 और 6। तो बाहरी कक्षा में 6 होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ग, 6। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेडलिप की आवर्त सारणी में प्रथम कमी क्या थी? यहाँ पर बताना है मेडलिप की आवर्त सारणी में प्रथम कमी क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है क ऑक्सीजन को उचित स्थान नहीं देना, ख हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, घ क्लोरीन को उचित स्थान नहीं देना, घ नाइट्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। तो मेडलिप की आवर्त सारणी में प्रथम कमी क्या थी? तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेडलिप आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है? यहाँ पर बताना है मेडलिप आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान रखने पर कठिनाई उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क भारी तत्व, ख हल्के तत्व, ग कम भारी तत्व, घ कम हल्के तत्व। तो मेडलिप आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान रखने पर कठिनाई उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन क भारी तत्वों को रखने में कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? यहाँ पर बताना मेडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है क परमाणु संख्या, ख न्यूट्रॉन संख्या, घ परमाणु द्रव्यमान, घ मूल संख्या। तो मेडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर बताना है चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क 18, ख 7, घ 17, घ 28। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। तो प्रथम आवर्त में 2 और दूसरे आवर्त में 8 और तीसरे आवर्त में 8 और चतुर्थ आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में 32। तो यहाँ देखिए चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए 18। तो यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्त सारणी में बाह्य से दाएं जाने पर परमाणु का आकार। यहाँ पर बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में बाह्य से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क बढ़ता है, ख घटता है, घ अपरिवर्तित रहता है, घ इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाह्य से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो घटता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? यहाँ पर बताना है आपको आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क स्थिर रहती है, ख बढ़ता है, घ घटता है, घ कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? यहाँ पर बताना आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क 5 ब्लॉकों में, ख 3 ब्लॉकों में,
घ 6 ब्लॉकों में, घ 4 ब्लॉकों में। तो आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। तो पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक वर्ग 1 से लेकर वर्ग 2 तक होता है। इसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है, इसे याद रखना है। और दूसरा होता है पी ब्लॉक, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पी ब्लॉक के तत्व है। और तीसरा होता है डी ब्लॉक, जो वर्ग 3 से लेके 12 तक होती है। इसमें तत्वों की संख्या होती है 40। और चौथा होता है ए ब्लॉक के तत्व, इसमें होती है तत्वों की संख्या 28। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? यहाँ पर बताना अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 110, ख 118, घ 90, घ 190। तो अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? तो 118। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा समूह डोबराना तिरक बनाता है? यहाँ पर बताया निम्न में से कौन सा समूह डोबराना तिरक बनाता है। तो तिरक 3 होते हैं। तो पहला होता है लिथियम, ये ऐसे लिथियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। और दूसरा होता है क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। और तीसरा होता है कैल्शियम, एस्टासियम और बेरियम। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तत्वों का वर्गीकरण का श्रेय किसको मिलता है? यहाँ पर बताएं तत्वों का वर्गीकरण का श्रेय किसको मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क डोबराइनर, ख मेडलिफ, घ न्यूलैंड्स, घ मोसले। तो तत्वों का वर्गीकरण का श्रेय किसको मिलता है? तो मेडली को मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? यहाँ पर बताना है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क धातु, ख अधातु, घ उप धातु, घ निष्क्रिय गैस। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। तो वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं वह निष्क्रिय गैस होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ग 18 के तत्व के संयुक्ता कितनी होती है। तो उसकी संयुक्ता 0 होती है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान 35.5, 79.9 और 126.9 है। तो समूह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क त्रिक है, ख त्रिक नहीं है, घ अष्टक सिद्धांत पर आधारित है, घ सभी उत्तर सत्य हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान 35.5 और 79.9 और 126.9 है। तो समूह क्या है? तो त्रिक है। यह पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। तो त्रिक का नियम क्या होता है? तो यह 35.5 और 126.9 का औसत जो आता है वो बीच वाला होता है, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, न्यून की परमाणु संख्या 10 है, तो आवर्त की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर बताएं न्यून की परमाणु संख्या 10 है, तो आवर्त की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है क 2, ख 3, घ 8, घ 18। तो न्यून की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10, तो 2 आवर्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 होगी तो उसकी संयुक्ता क्या होगी? यहाँ पर बताना है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 होगी तो उसकी संयुक्ता क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 2, ख 4, घ 6, घ 7। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10 और बचा 2, तो 2। तो यहाँ पर ये जो हो गया ये संयुक्ता हो गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हीलियम परमाणु की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर बताना है हीलियम परमाणु की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 1, ख 2, घ 3, घ 4। हीलियम परमाणु की परमाणु संख्या होता है 2 और इसकी 12वीं कक्षा में भी 2
इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है आपको वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क क्षार धातु है, ख क्षारीय मृदा धातु, ग संक्रमण तत्व, घ हेलोजन। तो वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसे भारित धातु भी कहते हैं, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, आबंध बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो यह विद्युत का क्या होते हैं? यहाँ पर बताना है आबंध बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो ये विद्युत। ऑप्शन है क घनात्मक, ख ऋणात्मक, ग उदासीन, घ इनमें से कोई नहीं। तो आबंध बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो यह विद्युत घनात्मक होगी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? यहाँ पर बताना है किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क एक समान, ख अस्थायी, ग विभिन्न प्रकार के, घ इनमें से कोई नहीं। तो किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क एक समान होती है, इसे याद रखना है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।